इस विशाल ब्रह्मांड में जहाँ हर वस्तु का एक आरंभ है और एक अंत भी, वहीं एक ऐसा सत्य है जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। वही सत्य है भगवान शिव। भगवान शिव जो सृष्टि के रचयिता भी हैं, संहारक भी हैं और पालनकर्ता भी। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन तपस्वी भी हैं और भक्तों के कष्ट हरने वाले भोलेनाथ भी। आज की रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है, ये वो पावन रात्रि है जब सृष्टि की ऊर्जा जागृत होती है। इसी रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि अर्थात शिव की महान रात्रि। ये रात्रि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का अवसर है। कहा जाता है जो भक्त इस रात्रि जागरण करता है, उपवास रखता है और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख, भय और कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को न तो आडंबर प्रिय है न ही दिखावा, उन्हें तो केवल सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भावना चाहिए। इस पावन अवसर पर आइए हम आपको सुनाते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक और दिव्य कथा, जो हमें सिखाती है त्याग, करुणा और भक्ति का मार्ग। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और स्वयं को समर्पित कीजिए भगवान शिव की इस अद्भुत कथा में। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। असुर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। देवताओं को भय होने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो धर्म और सत्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चिंतित होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने विनम्र होकर कहा कि हे प्रभु, हमारी शक्ति समाप्त होती जा रही है, असुर हम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, कृपया हमें कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम अमरत्व प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा जो तुम्हें पुनः शक्तिशाली बना देगा। लेकिन ये कार्य सरल नहीं था। समुद्र मंथन के लिए देवताओं को असुरों की सहायता लेनी थी। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मंथन की मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। लहरें ऊंची उठने लगी और संपूर्ण सृष्टि उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। देवता और असुर पूरी शक्ति से समुद्र को मथते रहे। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न निकलने लगे। सबसे पहले निकली कामधेनु, फिर उच्चई श्रवा घोड़ा, फिर ऐरावत हाथी और अनेक दिव्य रत्न। हर वस्तु के निकलने पर देवता और असुर उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित हो जाते थे। लेकिन अचानक समुद्र से कुछ ऐसा निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को भय से भर दिया। समुद्र से निकला भयंकर और घातक विष। ये विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी एक बूंद भी संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। ये विष था हलाहल। हलाहल विष के निकलते ही चारों ओर अंधकार फैल गया। धरती कांपने लगी, आकाश में तूफान उठने लगे। सभी जीव जंतु भयभीत हो उठे। देवता और असुर दोनों घबरा गए। कोई भी उस विष को संभालने का साहस नहीं कर पा रहा था। विष धीरे धीरे फैलने लगा। यदि उसे रोका न जाता तो संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ जाता। डरे हुए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने स्थिति को समझा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि इस संकट का समाधान केवल एक ही कर सकता है। देवताओं ने पूछा, कौन? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, देवों के देव महादेव शिव। ये सुनकर सभी देवता तुरंत कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। देवता अत्यंत भय और विनम्रता के साथ भगवान शिव के सामने पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महादेव, सृष्टि विनाश के कगार पर है। हलाहल विष संपूर्ण संसार को समाप्त कर देगा। केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उन्होंने सृष्टि की रक्षा करने का निश्चय किया। भगवान शिव जानते थे कि यदि इस विष को कोई ग्रहण नहीं करेगा तो संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाएगा। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने एक महान त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने उस भयंकर विष को अपने हाथों में उठाया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव को देखते रहे। भगवान शिव ने बिना किसी भय के उस विष को पी लिया। जैसे ही भगवान शिव ने विष पिया, सृष्टि विनाश से बच गई। लेकिन वो विष अत्यंत घातक था। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव की रक्षा के लिए उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव के इस त्याग ने पूरी सृष्टि को विनाश से बचा लिया। देवता भगवान शिव के चरणों में झुक गए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। सभी ने एक स्वर में कहा, महादेव की जय हो, आप ही सृष्टि के सच्चे रक्षक हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर सभी को आशीर्वाद दिया।
ये घटना हमें सिखाती है कि सच्चा ईश्वर वही है जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की रक्षा करता है। भगवान शिव का ये त्याग भक्ति, करुणा और बलिदान का प्रतीक बन गया और यही घटना महाशिवरात्रि के महत्व से जुड़ी हुई मानी जाती है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कैलाश पर्वत पर गहन शांति छा गई। वहाँ ध्यान मग्न बैठे थे देवों के देव महादेव शिव। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था और मुख पर अद्भुत शांति विराजमान थी। देवताओं ने कांपते स्वर में कहा, हे महादेव, संपूर्ण सृष्टि संकट में है। हलाहल विष फैलता जा रहा है। यदि इसे रोका न गया तो समस्त जीव जगत नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में न क्रोध था न भय, केवल करुणा थी। उन्होंने सृष्टि की ओर देखा। धरती कराह रही थी। वन, नदियाँ, पर्वत सब भयभीत थे। महादेव समझ गए कि ये समय किसी वचन का नहीं बल्कि बलिदान का है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, यदि सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे विष पीना पड़े तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये सुनते ही देवताओं की आंखों में आंसू आ गए। कोई बोला, प्रभु ये विष अत्यंत घातक है। कोई बोला, आपके बिना सृष्टि अधूरी है। लेकिन महादेव अडिग थे, क्योंकि वे केवल अपने लिए नहीं संपूर्ण जगत के लिए जीते हैं। भगवान शिव उठे। उनका एक एक कदम त्याग और तपस्या का प्रतीक था। समुद्र से निकाले गए उस भयंकर हलाहल विष को उनके समक्ष लाया गया। वो विष काले धुएं के समान था। उससे अग्नि जैसी तपिश निकल रही थी। वायु तक विषैली हो चुकी थी। सभी देवता भय से पीछे हट गए। कोई भी उस विष के निकट जाने का साहस नहीं कर सका। लेकिन भगवान शिव बिना किसी संकोच के उस विष के समीप पहुँचे। उन्होंने अपने कर कमलों में उस विष को उठाया। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया। न वायु चली, न पत्ते हिले, न किसी ने श्वास ली। भगवान शिव ने आंखें बंद की और सृष्टि की रक्षा के लिए वो विष पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ में पहुंचा, भयंकर पीड़ा उठी। वो पीड़ा साधारण नहीं थी। वो पीड़ा संपूर्ण सृष्टि का दुख थी। महादेव ने उस पीड़ा को मौन होकर सह लिया। तभी माता पार्वती वहाँ पहुंची। उन्होंने देखा कि महादेव के प्राण संकट में है। माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव का कंठ थाम लिया ताकि विष नीचे न उतरे। विष महादेव के कंठ में ही रुक गया। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीले रंग का हो गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। महादेव की पीड़ा देखकर संपूर्ण देवता विलाप करने लगे। लेकिन महादेव के मुख पर फिर भी शांति थी। उन्होंने कहा, जब तक सृष्टि सुरक्षित है तब तक मेरा कष्ट तुच्छ है। देवताओं ने महादेव के चरणों ने गिरकर उनकी स्तुति की। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण सभी ने एक स्वर में कहा, आप ही सच्चे ईश्वर हैं, आप ही सच्चे रक्षक हैं। महादेव का ये विषपान केवल एक घटना नहीं बल्कि एक संदेश है। ये संदेश है त्याग का, करुणा का और निस्वार्थ प्रेम का। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को बचाने में है। इसी त्याग के कारण भगवान शिव भोलानाथ कहलाते हैं। वे कुछ नहीं मांगते पर सब कुछ दे देते हैं। महाशिवरात्रि की ये कथा हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, त्याग का प्रकाश उसे मिटा सकता है। के बाद संपूर्ण सृष्टि तो बच गई, लेकिन संकट पूरी तरह टला नहीं था। हलाहल विष महादेव के कंठ में तो रुक गया था, पर उसका प्रभाव अब भी बना हुआ था। देवता जानते थे कि यदि महादेव अचेत हो गए तो सृष्टि फिर संकट में पड़ सकती है। इसलिए सभी देवताओं ने एक महान संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक भगवान शिव पूर्ण रूप से स्थिर और सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक वे सभी पूरी रात्रि जागकर उनकी आराधना करेंगे। यही वो पावन रात्रि थी जिसे आगे चलकर महाशिवरात्रि कहा गया। देवताओं ने कैलाश पर्वत को पूजा स्थल बनाया। चारों दिशाओं से देवता, ऋषि और दिव्य शक्तियां वहां एकत्र होने लगी। चारों ओर दीप प्रज्वलित किए गए। धूप और अगरू की सुगंध वातावरण को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों का पाठ आरंभ किया। विष्णु जी ने शंख ध्वनि से पूरे आकाश को गुंजायमान कर दिया। इंद्र ने पुष्प वर्षा की। नारद मुनि वीणा लेकर भगवान शिव का गुणगान करने लगे। चारों ओर केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवताओं ने निश्चय किया कि इस रात्रि कोई भी सोएगा नहीं। ये रात्रि थी जागरण की, चेतना की, भक्ति की। घंटे बीतते गए, रात्रि गहराती गई, लेकिन देवताओं की भक्ति और भी प्रबल होती गई। कभी कोई मंत्र जाप करता तो कभी कोई ध्यान में लीन हो जाता। कोई शिवलिंग पर जल अर्पित करता तो कोई बिल्व पत्र चढ़ाता। देवताओं को ये ज्ञात था कि भगवान शिव आडंबर से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये पूजा सादगी से पर पूर्ण श्रद्धा से की जा रही थी। रात्रि के प्रत्येक प्रहर में अलग अलग रूप से भगवान शिव की आराधना की गई। पहले प्रहर में संकल्प और मंत्र, दूसरे प्रहर में ध्यान और मौन, तीसरे प्रहर में कीर्तन और स्तुति और अंतिम प्रहर में पूर्ण समर्पण। जैसे जैसे रात्रि आगे बढ़ी, भगवान शिव के मुख पर शांति और स्थिरता और गहरी होती गई। नीलकंठ का तेज और अधिक उज्जवल होने लगा। देवताओं को अनुभव हुआ कि उनका जागरण सफल हो रहा है। जब प्रातः का प्रथम प्रकाश फूटा तो महादेव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। भगवान शिव ने अपने भक्तों की ओर देखा और मंद मुस्कान दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये जागरण, तुम्हारी ये श्रद्धा सदा स्मरण रखी जाएगी। उसी क्षण महाशिवरात्रि एक पर्व नहीं बल्कि एक साधना बन गई।
ये रात्रि केवल देवताओं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश बन गई कि जो व्यक्ति इस रात्रि जागकर अपने भीतर के अंधकार को त्यागता है वह शिव तत्व को प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जागरण केवल आंखों का नहीं, आत्मा का होना चाहिए। यही कारण है कि आज भी भक्त इस पावन रात्रि उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं। महाशिवरात्रि केवल त्याग और तपस्या की कथा नहीं है, ये प्रेम, समर्पण और शक्ति के मिलन की भी कथा है। ये कथा है भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह की। बहुत समय पहले हिमालय के राजघराने में राजा हिमवान और रानी मैना के यहाँ एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। ये कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, ये साक्षात आदिशक्ति का अवतार थी। उन्हें नाम दिया गया पार्वती। बालिकाल से ही माता पार्वती का मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। उनका हृदय केवल एक ही नाम जपता था, शिव। पिछले जन्म में वे सती थीं और भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं, लेकिन सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव घोर वैराग्य में चले गए। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन हो गए। माता पार्वती जानती थीं कि शिव को पाने का मार्ग केवल तपस्या है। उन्होंने राजमहल का वैभव त्याग दिया, रेशमी वस्त्र छोड़ दिए, आभूषण त्याग दिए। वे हिमालय के कठोर वन में तपस्या करने चली गईं। कभी धूप में, कभी वर्षा में, कभी कड़ाके की ठंड में माता पार्वती तप में लीन रहीं। उन्होंने अन्न त्याग दिया, फल फूल भी छोड़ दिए, यहाँ तक कि पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसी कारण वे अपर्णा भी कहलाईं। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी भगवान शिव अडिग रहे, लेकिन माता पार्वती का संकल्प और भी दृढ़ होता गया। उधर देवताओं को चिंता होने लगी। तारकासुर नामक असुर संपूर्ण सृष्टि को आतंकित कर रहा था। उस वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था, लेकिन शिव तो वैराग्य में लीन थे। तभी देवताओं ने भगवान कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। भगवान शिव का ध्यान टूटा। उन्होंने नेत्र खोले और क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। सृष्टि फिर शोक में डूब गई। लेकिन माता पार्वती का प्रेम और तपस्या भगवान शिव के हृदय को स्पर्श कर चुकी थी। शिव ने अनुभव किया कि ये केवल आकर्षण नहीं बल्कि सच्चा समर्पण है। भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की। उन्होंने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। शिव विवाह का समाचार तीनों लोकों में फैल गया। कैलाश पर्वत आनंद से गूंज उठा। विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान शिव का विवाह सांसारिक विवाह जैसा नहीं था। उनकी बारात में देवता थे, ऋषि थे, गण थे, भूत प्रेत थे। कोई विचित्र वेश में, कोई भस्म लगाए, कोई अघोरी रूप में। जब ये बारात हिमालय के द्वार पहुंची तो रानी मैना भयभीत हो गईं। लेकिन नारद मुनि ने समझाया कि ये कोई साधारण वर नहीं, ये स्वयं महादेव हैं। माता पार्वती के लिए ये क्षण अत्यंत पावन था। उनका वर्षों का तप सफल हो चुका था। वैदिक मंत्रों के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश से मंगल ध्वनि गूंजी। शिव और शक्ति का मिलन हुआ। ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का था। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह की रात्रि भी कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, त्याग मांगता है और तपस्या मांगता है। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव दिशाहीन। बोलिए हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की महिमा केवल देवताओं या राजाओं तक सीमित नहीं है। ये कथा है एक साधारण भक्त की जिसकी श्रद्धा उसकी गरीबी से कहीं अधिक समृद्ध थी। बहुत समय पहले एक घने वन के किनारे एक निर्धन शिकारी रहता था। उसके पास न धन था, न विद्या, न पूजा पाठ का ज्ञान। उसका जीवन दिन भर शिकार करने और किसी तरह पेट भरने में बीतता था। एक दिन महाशिवरात्रि की पावन रात्रि आई। शिकारी को इस पर्व का कोई विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन उस दिन उसे शिकार भी नहीं मिला। भूखा प्यासा वो वन में भटकता रहा। रात्रि गहराने लगी, अंधकार बढ़ने लगा। वन में हिंसक पशुओं की आवाजें गूंजने लगी। अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिकारी एक वृक्ष पर चढ़ गया। जिस वृक्ष पर वो बैठा था वो बेल का वृक्ष था। नीचे उस वृक्ष के तने के पास एक शिवलिंग स्थित था। शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। भय के कारण वो पूरी रात वृक्ष पर जागता रहा। वन के जानवरों से बचने के लिए वो बार बार बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता रहा। हर बार जब पत्ता गिरता वो सीधे शिवलिंग पर जा गिरता। रात्रि भर अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित होते रहे। कभी उसके हाथ से पसीने की बूंद गिरी तो कभी उसकी आंखों से भय के आंसू। वे आंसू भी शिवलिंग पर गिरे। उसे ये पता नहीं था कि वो उपवास कर रहा है। उसे ये भी पता नहीं था कि वो जागरण कर रहा है। लेकिन उस रात उसका हर कर्म भक्ति बन गया। प्रत्येक प्रहर बीतता गया। शिकारी जागता रहा, डरता रहा, लेकिन वृक्ष से नीचे नहीं उतरा। जब रात्रि का अंतिम प्रहर आया तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए।
महादेव ने कहा, जिसने अनजाने में भी मेरे लिए जागरण किया, उपवास किया और बेलपत्र अर्पित किए, वो मेरा सच्चा भक्त है। प्रातःकाल भगवान शिव ने उस शिकारी को दर्शन दिए। शिकारी भयभीत हो गया। उसने पहली बार भगवान शिव को देखा। उसने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, मैं तो पापी हूँ, मुझे तो पूजा का ज्ञान भी नहीं। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भक्ति का मार्ग ज्ञान से नहीं, भाव से चलता है। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे कर्मों से कहीं अधिक पवित्र थी। शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय पहली बार शांत हुआ। भगवान शिव ने उसके सारे पाप क्षमा किए और उसे मोक्ष का वरदान दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव न तो धन देखते हैं, न जाति, न विद्या। वे केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। यदि श्रद्धा शुद्ध हो तो अनजाना कर्म भी पूजा बन जाता है। इसी कारण महाशिवरात्रि सिर्फ विधियों का पर्व नहीं, बल्कि भावना का पर्व है। ये रात्रि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से शिव को स्मरण करता है। कथा है एक ऐसे भक्त की जिसके पास भगवान शिव के सिवा कुछ भी नहीं था, न धन, न वैभव, न प्रतिष्ठा। फिर भी उसका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ था। एक छोटे से गांव में गरीब भक्त रहता था। मिट्टी की झोपड़ी, फटी हुई धोती और टूटा हुआ जीवन। दिन भर मजदूरी करता, रात को एक छोटा सा दीपक जलाकर शिव का नाम लेता। उसके घर में एक छोटा सा शिवलिंग था। वही उसका संसार था, वही उसका सहारा था। वो कहता था, हे महादेव, अगर सब कुछ चला भी जाए तो भी मुझे आप चाहिए। लेकिन ईश्वर जब सबसे अधिक प्रेम करता है तो सबसे कठिन परीक्षा लेता है। महादेव ने उस भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। पहली परीक्षा आई, भूख की। कई दिनों तक उसे काम नहीं मिला। घर में अनाज समाप्त हो गया, दीपक बुझ गया। उस रात भूखा भक्त शिवलिंग के सामने बैठा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन होठों से एक भी शिकायत नहीं निकली। उसने कहा, हे प्रभु, आज भूखा हूँ पर आपसे नाराज नहीं हूँ। महादेव मौन रहे। दूसरी परीक्षा आई, अपनों की। उसकी पत्नी बीमार पड़ी। इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं था। लोगों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर लिए। पत्नी ने तड़पते हुए कहा, क्या तुम्हारा शिव हमें नहीं देख रहा? भक्त का हृदय टूट गया। वो बाहर आया, आकाश की ओर देखा और कांपते स्वर में बोला, हे महादेव, अगर ये भी आपकी इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूँ। पत्नी ने दम तोड़ दिया। भक्त अकेला रह गया। तीसरी परीक्षा आई, अपमान की। गांव वालों ने कहा, जिसका भगवान भी उसे नहीं बचा पाया, वो कैसा भक्त। बच्चों ने पत्थर फेंके, लोग हंसे। वो सिर झुकाकर शिव का नाम जपता रहा। उसने कहा, हे प्रभु, अगर सब कुछ छिन भी जाए तो भी मेरा विश्वास मत छीनना। अब महादेव स्वयं आए। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसकी झोपड़ी पर आया। फटे वस्त्र, थका हुआ शरीर, भूखी आंखें। साधु ने कहा, भक्त, मुझे भोजन दे दो। भक्त के पास सिर्फ एक रोटी थी, वही उसकी पूरी पूंजी थी। उसने बिना सोचे वो रोटी साधु को दे दी। खुद भूखा रह गया। साधु मुस्कुराया, फिर बोला, तुम्हारा भगवान तुमसे सब कुछ छीन चुका है, फिर भी तुम उसका नाम लेते हो। भक्त की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ बाबा, क्योंकि जब सब चले गए तब भी वही मेरे साथ थे। साधु ने कहा, अगर शिव तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं तो तुम उनसे क्या मांगोगे? भक्त रो पड़ा। उसने कहा, कुछ नहीं, बस इतना कि मेरा विश्वास कभी कमजोर ना हो। तभी वो साधु तेज प्रकाश में बदल गया। डमरू की ध्वनि गूंजी, आकाश कांप उठा। साक्षात भगवान शिव उसके सामने खड़े थे। भक्त मूर्छित हो गया। महादेव ने उसे उठाया, अपने हाथों से आंसू पोंछे। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे सब कुछ छीना क्योंकि तुम सब कुछ सह सकते थे। तुम्हारी भक्ति सबसे शुद्ध है। आज से तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। भक्त रोता रहा, महादेव की चरण पकड़ लिए। महादेव बोले, जो मुझे बिना शर्त चाहता है, मैं उसका सब कुछ बन जाता हूँ। ये कथा हमें सिखाती है, जब सब कुछ छिन जाए और तब भी अगर शिव का नाम होठों पर बना रहे तो समझ लेना महादेव सबसे पास खड़े हैं। आज हमने सुनी महाशिवरात्रि की पावन कथा, त्याग की कथा, करुणा की कथा और अटूट भक्ति की कथा। हमने देखा कैसे महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पिया, कैसे देवताओं ने पूरी रात्रि जागकर अपने आराध्य की रक्षा की, कैसे माता पार्वती ने तपस्या से भगवान शिव को पाया और कैसे एक गरीब भक्त की हर परीक्षा के बाद महादेव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ लगे, जब रास्ते बंद दिखें, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तो समझ लेना महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि जिसे वे सबसे अधिक चाहते हैं उसे सबसे कठिन मार्ग से गुजारते हैं। महादेव कभी अपने भक्त को तोड़ते नहीं, वे उसे गढ़ते हैं। वे हमसे कुछ छीनते हैं ताकि हमें अपने और भी निकट ला सकें। महाशिवरात्रि की ये पावन रात्रि हमें ये सिखाती है कि भक्ति दिखावे से नहीं,
श्रद्धा से होती है। न धन चाहिए न आडंबर, बस एक सच्चा हृदय चाहिए। अगर शिव साथ हैं तो अकेलापन भी साथ बन जाता है। अगर शिव साथ हैं तो दुख भी मार्गदर्शन बन जाता है। अब आइए इस पावन कथा का समापन एक ही प्रार्थना के साथ करें। हे महादेव, हमसे सब कुछ ले लेना, लेकिन हमारा विश्वास कभी मत छीनना। हमसे गलतियां हो जाएं तो हमें थाम लेना, अंधकार में भी हमें रास्ता दिखाना, और जब हम टूट जाएं तो अपने नाम का सहारा देना। इसी भावना के साथ, इसी विश्वास के साथ। और ये कथा यहीं पर समाप्त होती है मित्रों। भक्ति अनमोल विचार चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों से शेयर करें। बोलिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।